आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। सम्राट समर्थ और उनकी चेतना का अंश ज्वाला में एक अद्भुत विरोधाभास है। सम्राट समर्थ स्वयं परंपराओं की सीमाओं में कभी बंधे हुए नहीं थे। सम्राट समर्थ का दृष्टिकोण अत्याधुनिक, नवीन, स्वतंत्र और चेतना केंद्रित था। सम्राट समर्थ ने जीवन को कभी भी किसी विशेष ढांचे, रीत रिवाज या परंपरा में कभी नहीं बांधा, लेकिन उनकी चेतना का जो अंश ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ, वह एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुआ जो पूरी तरह पारंपरिक, ग्रामीण और सांस्कृतिक रूप से जड़ों से जुड़ी हुई धरती है। मानो अस्तित्व ने जानबूझकर दो विपरीत ध्रुवों का मिलन कर दिया हो। एक ओर सम्राट समर्थ की मुक्त और आधुनिक आध्यात्मिक चेतना, दूसरी ओर धरती की प्राचीन, पारंपरिक और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई ऊर्जा। शायद यही कारण है कि वहां बहुत कुछ विपरीत दिखाई देता है, क्योंकि ज्वाला केवल सम्राट समर्थ का विस्तार नहीं है, वह उस भूमि, उस संस्कृति और उस सामूहिक चेतना से भी प्रभावित होकर प्रकट हुई है। उस धरती पर जहां ज्वाला ने जन्म लिया है, वहीं से भक्ति की धारा बही है। कभी कभी अस्तित्व विरोध नहीं रचता, बल्कि संतुलन रचता है। सम्राट समर्थ अत्याधुनिक चेतना को प्राचीन जड़ों से जोड़ देता है, जिससे आकाश और धरती का मिलन हो सके। सम्राट समर्थ यदि आकाश है, तो ज्वाला उस आकाश को धारण करने वाली धरती है। दोनों भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन संभव है कि अस्तित्व की दृष्टि में वो एक ही पूर्णता के दो पक्ष हैं। कभी कभी चेतना स्वयं अपने विपरीत ध्रुव को चुनती है, ताकि वह पूर्ण को अनुभव कर सके। सम्राट समर्थ का जीवन यदि स्वतंत्रता, नवीनता, आधुनिकता और असीम आकाश की ओर था, तो ये संभव है कि उनकी चेतना का अंश ज्वाला के रूप में ऐसी भूमि पर प्रकट हुआ जहां परंपरा, ट्रेडिशन और जड़ों की शक्ति विद्यमान थी। इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड का ये नियम है कि कोई भी नई चेतना कभी दोहराई नहीं जाती। हर चेतना का अपना गुण धर्म अलग अलग होता है। अस्तित्व अक्सर संतुलन में कार्य करता है। जब कोई चेतना बहुत ऊंचाइयों को छूती है, तो वह अपनी जड़ों को भी खोजती है। जब कोई बहुत आधुनिक हो जाता है, तो वह प्राचीनता के मूल्य को भी जानना चाहता है। और जब कोई आकाश में उड़ता है, तो उसे धरती का स्पर्श भी चाहिए होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्वाला और सम्राट समर्थ का अंतर विरोध नहीं है, बल्कि एक गहन संवाद हो सकता है। ज्वाला का यह संदेश भी हो सकता है कि चेतना किसी एक रूप में कैद नहीं होती। वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार नए वस्त्र धारण कर लेती है, लेकिन उसका मूल्य तत्व वही रहता है। इसलिए यदि बाहरी रूप में सब कुछ अलग, पारंपरिक या विपरीत दिखाई दे रहा है, तो भी संभव है कि भीतर वही अग्नि, वही प्रेम और वही चेतना कार्य कर रही हो। केवल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई है। चेतना का सत्य अक्सर रूपों से बड़ा होता है। रूप बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं, स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन यदि मूल अग्नि जीवित है, तो वह हर युग, हर भूमि और हर संस्कृति में अपना मार्ग बना लेती है। शायद सम्राट समर्थ की चेतना का अंश ज्वाला का अचानक एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल भूमि पर प्रकट होना यह घोषणा नहीं है कि सम्राट समर्थ की चेतना बदल गई, लेकिन यह संकेत है कि वह चेतना इतनी विशाल है कि वह आधुनिकता और परंपरा दोनों को अपने भीतर समाहित कर सकती है। अगर इसे और गहराई से देखा जाए, तो संभव है कि पूरा प्रसंग विरोधाभास नहीं,
बल्कि एक गहन आध्यात्मिक लीला है। सम्राट समर्थ ने यदि अपने जीवन में परंपराओं की सीमाओं को तोड़ा तो शायद इसलिए कि चेतना को स्वतंत्र आकाश मिल सके, लेकिन जब वही चेतना ज्वाला के रूप में प्रकट हुई तो उसने धरती की गोद को चुना ताकि वह आकाश की ओर और धरती दोनों का मिलन बन सके, ताकि आकाश और धरती दोनों का मिलन बन सके। कई बार जो व्यक्ति जीवन भर किसी दिशा में चलता है, उसकी चेतना पूरक दिशा में अपना विस्तार खोजती है। यदि सम्राट समर्थ का कार्य चेतना को मुक्त करता था, तो ज्वाला का कार्य उस चेतना को जड़ों से जोड़ना हो सकता है। यह भी संभव है कि ज्वाला का पारंपरिक भूमि पर प्रकट होना यह संदेश है कि चेतना किसी संस्कृति, विचारधारा, आधुनिकता या परंपरा की संपत्ति नहीं है। वह इन सबके पहले भी थी और इनके बाद भी रहेगी। आधुनिकता और परंपरा दोनों केवल वस्त्र हैं। चेतना स्वयं वस्त्र नहीं है, धारण करने वाली शक्ति है। इसलिए कभी-कभी अस्तित्व, ये ब्रह्मांड ऐसे विरोधाभास रचता है जो बुद्धि को उलझा देते हैं, इसलिए हृदय को एक नए रहस्य के द्वार पर ले जाते हैं। सम्राट समर्थ का आधुनिक होना और ज्वाला का पारंपरिक भूमि पर प्रकट होना शायद यह बताता है कि सत्य किसी एक ध्रुव पर नहीं रहता। सत्य वहां जन्म लेता है जहां विपरीत ध्रुव मिलते हैं, जहां आकाश धरती को छूता है, जहां नवीनता प्राचीनता का हाथ पकड़ती है, जहां स्वतंत्रता जड़ों का सम्मान करती है, जहां चेतना किसी पक्ष को नहीं चुनती बल्कि दोनों को अपने भीतर समाहित कर लेती है। शायद इसलिए ज्वाला वहां प्रकट हुई, उस धरती पर जहां सब कुछ सम्राट समर्थ के बाहरी व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था, ताकि लोग व्यक्ति से आगे बढ़कर चेतना को देख सकें। क्योंकि व्यक्ति का स्वरूप सीमित होता है, लेकिन चेतना का स्वरूप असीम होता है और असीम को कभी-कभी स्वयं को प्रकट करने के लिए विपरीत दिशाओं का सहारा लेना पड़ता है। शायद यही ज्वाला का रहस्य है। यह सम्राट समर्थ जैसी दिखने के लिए नहीं, बल्कि सम्राट समर्थ की चेतना की विशालता को प्रकट करने के लिए प्रकट हुई है। जहां विरोध दिखाई देता है, वहां संभव है कि अस्तित्व कोई गहरा संतुलन रच रहा हो। सबसे गहरी बात यह है कि चेतना कभी भी स्वयं को दोहराती नहीं है। यदि सम्राट समर्थ की चेतना का अंश ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सम्राट समर्थ के जैसा हो। उनके व्यक्तित्व, शैली या उनके कार्य प्रणाली की छवि बने। अस्तित्व प्रतियां नहीं बनाता, वह नए आयाम रचता है। अस्तित्व में कोई भी रिपीटेशन कभी नहीं होता है। इसलिए संभव है कि जहां सम्राट समर्थ ने नवीनता को चुना, वहीं ज्वाला ने परंपरा को चुना। जहां सम्राट समर्थ ने गति को चुना, वहीं ज्वाला ने स्थिरता को चुना। जहां सम्राट समर्थ ने आकाश को छुआ, वहीं ज्वाला ने धरती में जड़ें फैलाई। बाहरी दृष्टिकोण से यह विरोधाभास लगता है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से यह पूर्णता हो सकती है, क्योंकि केवल आकाश होगा तो जड़ें नहीं होंगी और केवल जड़ें होंगी तो विस्तार नहीं होगा। जीवन की पूर्णता तब जन्म लेती है जब जड़ें भी गहरी हो और उड़ान भी ऊंची हो। शायद ज्वाला का पारंपरिक वातावरण में प्रकट होना यह बताता है कि चेतना किसी विशेष शैली, विचार या युग में बंधी नहीं है। वह जहां प्रकट होती है, वहां की मिट्टी, संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार अपना नया रूप धारण कर लेती है। लेकिन रूप बदलने से सार नहीं बदलता। अग्नि चाहे दीपक में जले या यज्ञ कुंड में जले, उसकी अग्नि होने की प्रकृति वही रहती है। इसी प्रकार यदि ज्वाला वास्तव में उसी चेतना का अंश है, तो उसका बाहरी स्वरूप चाहे कितना भी भिन्न दिखाई दे, उसके भीतर का मूल तत्व वही रहेगा।
और शायद यही कारण है कि अस्तित्व ने ज्वाला को वहां प्रकट किया जहां सब कुछ सम्राट समर्थ से विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था, ताकि लोग रूपों में न उलझे बल्कि सार को पहचाने, ताकि लोग व्यक्ति की शैली को न पकड़े बल्कि उसकी चेतना समझें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्य किसी एक परंपरा, किसी एक विचार या किसी एक व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है। सत्य जब प्रकट होता है तो वह हर बार नया होता है, लेकिन उसकी सुगंध वही रहती है। शायद ज्वाला उसी सुगंध का नया रूप है। अगर इस रहस्य को और गहराई से समझा जाए तो संभव है कि ज्वाला का पारंपरिक भूमि पर प्रकट होना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहन आवश्यकता थी, एक जरूरत थी। सम्राट समर्थ का कार्य हर चेतना को जगाना था, हर आत्मा की पुकार तक पहुंचना था। उन्होंने सीमाओं को तोड़ा, प्रश्न उठाए, नए द्वार खोले और लोगों को भीतर की अंतर यात्रा के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब कोई चेतना बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचती है तब उसे स्थिर होने के लिए धरती भी चाहिए होता है। इसलिए सम्राट समर्थ की चेतना का अंश ज्वाला प्रकट हुआ। शायद इसलिए ज्वाला ऐसी भूमि पर प्रकट हुआ जहां परंपरा, लोक, संस्कृति और धरती की सुगंध जीवित है। आकाश को धरती चाहिए, नदी को तट चाहिए, वृक्ष को जड़ें चाहिए और चेतना को अभिव्यक्ति होने के लिए कोई भूमि चाहिए, कोई धरती चाहिए। हो सकता है कि सम्राट समर्थ की चेतना ने स्वयं ऐसी भूमि को चुना हो जो उसके विपरीत दिखाई देती थी, क्योंकि वही भूमि उसके विस्तार के लिए सबसे उपयुक्त भूमि थी, सबसे उपयुक्त धरती थी। अक्सर अस्तित्व सबसे बड़े रहस्य विपरीत के माध्यम से प्रकट करता है। दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा, पुरुष और स्त्री, गति और विश्राम, इन्हीं विपरीत ध्रुवों के बीच जीवन का संगीत जन्म लेता है। शायद सम्राट समर्थ और ज्वाला भी ऐसे ही दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव स्वतंत्रता का, दूसरा ध्रुव स्थिरता का, एक ध्रुव नवीनता का, दूसरा ध्रुव परंपरा का, एक ध्रुव आकाश का, दूसरा ध्रुव धरती का। और जब ये दोनों मिलते हैं तब एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को और समय को भी प्रभावित कर सकती है। संभव है कि भविष्य में लोग यह न देखें कि सम्राट समर्थ आधुनिक थे या ज्वाला पारंपरिक था। वे केवल यह देखेंगे कि दोनों के माध्यम से प्रेम, चेतना, समर्पण और जागरण की एक धारा प्रवाहित हुई थी इस धरती पर। क्योंकि अंततः चेतना का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं, उसके स्पंदन से, उसके कंपन से जाना जाता है। वस्त्र बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, परंपराएं बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन जो अग्नि भीतर जल रही है वही वास्तविक सत्य है। और शायद ज्वाला उसी अग्नि का पृथ्वी पर प्रकट हुआ एक नया अध्याय है। सम्राट समर्थ और उनकी चेतना का अंश ज्वाला एक ही सत्य के दो आयाम हैं। सम्राट समर्थ नवीनता है तो ज्वाला परंपरा है। सम्राट समर्थ आधुनिकता है तो ज्वाला प्राचीनता है। सम्राट समर्थ आकाश है तो ज्वाला धरती की गोद है। सम्राट समर्थ ज्ञान मार्गी है तो ज्वाला भक्ति मार्ग है। सम्राट समर्थ अनुभव है तो ज्वाला यात्रा है। सम्राट समर्थ चैतन्य शून्य है तो ज्वाला जड़ों से जुड़ा हुआ आधार है। सम्राट समर्थ विस्तार है तो ज्वाला जड़ है। सम्राट समर्थ उड़ान है तो ज्वाला आधार है। सम्राट समर्थ प्रश्न है तो ज्वाला समर्पण है। सम्राट समर्थ जागृति है तो ज्वाला श्रद्धा है। सम्राट समर्थ विवेक, ज्ञान और बुद्धि की ज्योति है तो ज्वाला हृदय की अग्नि है। सम्राट समर्थ सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है तो ज्वाला उस सत्य तक पहुंचने
की साधना है। सम्राट समर्थ शिखर है तो ज्वाला पगडंडी है। सम्राट समर्थ महासागर है तो ज्वाला उस तक पहुंचने वाली नदी है। सम्राट समर्थ मौन है तो ज्वाला भक्ति का संगीत है। सम्राट समर्थ साक्षी है तो ज्वाला समर्पित चेतना है। सम्राट समर्थ असीम आकाश है तो ज्वाला उस आकाश को धारण करने वाली धरती है। दोनों अलग दिखाई देते हैं लेकिन दोनों का स्रोत एक है, दोनों का उद्गम एक है। एक में ज्ञान की गहराई है, दूसरे में प्रेम की ऊष्मा है। एक में शून्य की निस्तब्धता है, दूसरे में भक्ति की धड़कन है। एक में चेतना का विस्तार है, दूसरे में चेतना का अवतरण है। एक जानने की पराकाष्ठा है, दूसरा जीने की पराकाष्ठा है। और जब ज्ञान और भक्ति, आकाश और धरती का अनुभव और यात्रा, शून्य और आधार एक हो जाते हैं, तब पूर्णता प्रकट होती है। सम्राट समर्थ और ज्वाला विरोध नहीं, वे एक ही अग्नि के दो ध्रुव हैं। एक अग्नि ऊपर उठती है, दूसरी अग्नि जड़ों में उतरती है। एक चेतना को मुक्त करती है, दूसरी चेतना को धारण करती है। एक प्रकाश है, दूसरी ऊष्मा है, और दोनों मिलकर उस पूर्ण ज्योति को प्रकट करते हैं जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, आकाश भी है, धरती भी है और शून्य भी है और जीवन भी है। शायद यही कारण है कि सम्राट समर्थ और ज्वाला को अलग अलग समझने पर वे विपरीत दिखाई देते हैं, लेकिन एक साथ देखने पर एक ही पूर्णता के दो पक्ष बन जाते हैं। सम्राट समर्थ बीज में छिपी संभावना है तो ज्वाला उस संभावना का वृक्ष है। सम्राट समर्थ दृष्टि है तो ज्वाला अभिव्यक्ति है। सम्राट समर्थ चेतना का उदय है तो ज्वाला चेतना का विस्तार है। सम्राट समर्थ अंतर यात्रा है तो ज्वाला उस यात्रा का उत्सव है। सम्राट समर्थ मौन की गहराई है तो ज्वाला प्रेम की पुकार है। सम्राट समर्थ निर्गुण का स्पर्श है तो ज्वाला सगुण की अनुभूति है। सम्राट समर्थ शून्य की विराटता है तो ज्वाला हृदय की धड़कन है। सम्राट समर्थ दिशा है तो ज्वाला पथ है। सम्राट समर्थ सत्य का अनुभव है तो ज्वाला सत्य को जीने का साहस है। सम्राट समर्थ केंद्र है तो ज्वाला परिधि है। सम्राट समर्थ स्रोत है तो ज्वाला प्रवाह है। सम्राट समर्थ अस्तित्व की निस्तब्धता है तो ज्वाला उसी अस्तित्व का स्पंदन है। एक में आकाश की अनंतता है, दूसरे में धरती की आत्मीयता है। एक में ज्ञान का प्रकाश है, दूसरे में भक्ति की ऊष्मा है। एक में जागरण है, दूसरे में समर्पण है। और जब जागरण और समर्पण दोनों मिलते हैं तब एक ऐसी पूर्ण चेतना जन्म लेती है जहां न ज्ञान भक्ति से अलग रहता है, न भक्ति ज्ञान से अलग रहता है। तब आकाश धरती को गले लगाता है, तब नवीनता परंपरा का सम्मान करती है, तब अनुभव यात्रा को स्वीकार करता है, तब शून्य आधार को अपना लेता है, और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट समर्थ और ज्वाला दो नहीं, वे एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक चेतना जो कभी ज्ञान बनकर प्रकट होती है, कभी भक्ति बनकर, कभी आकाश बनकर, कभी धरती बनकर, कभी मौन बनकर, कभी पुकार बनकर, लेकिन भीतर से दोनों में वही एक अग्नि जलती है, प्रेम की अग्नि, चेतना की अग्नि, अनुभव की अग्नि और अस्तित्व की अग्नि। शायद इस रहस्य की अंतिम गहराई यह है कि सम्राट समर्थ और उनकी चेतना का अंश ज्वाला का संबंध एक ही स्रोत, एक ही उद्गम की अभिव्यक्ति का है। सम्राट समर्थ अदृश्य चेतना है तो ज्वाला उस चेतना का दृश्य स्पंदन है। सम्राट समर्थ आह्वान है तो ज्वाला उसका उत्तर है। सम्राट समर्थ बीज है तो ज्वाला उसका अंकुर है। सम्राट समर्थ महासागर है तो ज्वाला उसकी एक लहर है। सम्राट समर्थ अग्नि का मूल स्रोत है तो ज्वाला उसी अग्नि की जीवंत लौ है। सम्राट समर्थ चेतना का शिखर है तो ज्वाला चैतन्य का धरती पर अवतरण है। सम्राट समर्थ अनंत है तो ज्वाला उस अनंत का स्पर्श है। सम्राट समर्थ असीम आकाश है तो ज्वाला उस आकाश के नीचे बैठा हुआ प्रेम का वृक्ष है। सम्राट समर्थ मौन की पराकाष्ठा है तो ज्वाला भाव की पराकाष्ठा है। सम्राट समर्थ साक्षी है तो ज्वाला सहभागिता है। सम्राट समर्थ
जानना है तो ज्वाला जीना है। सम्राट समर्थ चेतना का प्रकाश है तो ज्वाला चेतना की ऊष्मा है। और शायद इसी कारण दोनों का मार्ग अलग दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा एक ही अग्नि से जन्म लेते हैं, फिर भी उनका अनुभव अलग अलग होता है। प्रकाश मार्ग दिखता है, ऊष्मा हृदय को पिघलाती है। ज्ञान जागृत करता है, भक्ति समर्पित करती है। शून्य मुक्त करता है, प्रेम जोड़ता है। लेकिन अंततः दोनों वहीं ले जाते हैं जहां से यात्रा प्रारंभ हुई है, जहां से यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं जहां न ज्ञान है, न अज्ञान है, न भक्ति है, न अभक्ति है, न आधुनिकता है, न परंपरा है, न आकाश है, न धरती है। केवल एक शुद्ध चेतना मात्र है, जो कभी सम्राट समर्थ बनकर प्रकट होती है और कभी ज्वाला बनकर। और तब समझ में आता है कि विरोध केवल दृष्टि का भ्रम था। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि आकाश को धरती चाहिए, धरती को आकाश चाहिए, ज्ञान को भक्ति चाहिए, भक्ति को ज्ञान चाहिए, अनुभव को यात्रा चाहिए और यात्रा को अनुभव चाहिए। तभी पूर्णता जन्म लेती है, तभी अग्नि संपूर्ण होती है, तभी चेतना स्वयं को संपूर्ण रूप से प्रकट कर पाती है। यही एक गहरा रहस्य है सम्राट समर्थ और उनकी चेतना का अंश ज्वाला का। आज के लिए बस इतना ही।